students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of the chapter is Major Landforms. Okay, so let me start our chapter. The earth's surface is made up of land and water. 3/4 of water surface is 3/4 of the earth surface is water, 1/4 is land. ठीक है, so 3/4 आपका जो है पानी, हमारी अर्थ पे पानी है और 1/4 जो है हमारी लैंड है. We have already read that earth is divided into large land masses called continents, क्योंकि जो हमारी अर्थ पे उस पे बहुत सारे लैंड मासेस हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. लार्ज वाटर बॉडीज को हम ओशियंस बोलते हैं. ठीक है, so सबसे पहले हमारा आता है लैंड फॉर्म्स. The earth is not uniform or even at all the places. जो अर्थ है वो सारी जगह यूनिफॉर्म नहीं है. कुछ प्लेसेस पर हाई है, कुछ पे जो है हाई नहीं है. ठीक है, कुछ पे जो है हमारी जो अर्थ है वो लो है. ये जो वेरिएशन है अर्थ की सरफेस का creates various landforms. Landforms are known as brief features. Some of the major landforms include mountains, plateaus, plains, deserts, rivers. Okay, so अब आता है mountains जो है आपके landforms हैं that rise above the area around them. They are very high. Mountains usually steep sloping sides and sharp slightly rounded or conical peak के होते हैं ये. ठीक है, hills जो है small mountains हैं that are not very high, जो नहीं होते. mountains range जो है ग्रुप की वो chain of mountains that are close, आपस में जो है ये क्लोज होती है. हिमालयाज और एंडीज जो है एग्जाम्पल है माउंटेन्स रेंजेस के. माउंटेन्स डिफर होते हैं हाइट में, शेप में. This happens due to the age of the mountains. For example ले लीजिए कि जो हिमालयाज है वो न्यू माउंटेन्स हैं, so they are very high mountains with sharp peaks. On the other hand जो अरावली है वो old mountains हैं, so they are smaller in height with rounded peaks. Okay, now next one is features of mountains. Mountains की features क्या क्या होते हैं? So the mountain slopes are rich in flora and fauna. Mountains जो है rich source of minerals होते हैं. Mountains और region around them also develop as great tourist spots की तरह उनको देखा जाता है. ड्यू टू स्टेप स्लोप एंड एक्सट्रीम कोल्ड माउंटेन रीजन जो है वर्ल्ड के वो जनरली thinly populated है. People mostly live in foothills and the lower part of the mountains. जो mountains हैं form a natural barrier, form करते हैं against cold and hot winds के. जो snow-filled mountains हैं are the source of many rivers. These rivers provide water to many areas on the earth. Okay, हायर एल्टीट्यूड जो है माउंटेन्स का वो रिमेन्स कवर्ड रहता है स्नो से फॉर बेटर पार्ट ऑफ द ईयर के बेटर पार्ट के लिए. सो जो वेजिटेशन है इस पार्ट में वो स्लैंटली है. ओके, नेक्स्ट आपका आता है प्लेट्यूज. जो प्लेट्यूज हैं वो हाई लैंड है बट दे हैव, लेकिन उनके पास जो है फ्लैट टॉप है. सो दे आर नॉन एज स्टेबल लैंड. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया बाय स्टेप स्लोप्स. प्लेट्यूज आर फाउंड ऑलमोस्ट इन द कॉन्टिनेंट्स में फाइंड आउट होते हैं. फीचर्स क्या है प्लेट्यूज के? कुछ प्लेट्यूज जो है रिच होते हैं मिनरल रिसोर्सेज में, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया में, उसमें कोल है, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और कॉपर है. कुछ प्लेट्यूज जो होते हैं डीप कैनियंस होते हैं, जैसे आपकी ग्रैंड कैनियन है. ठीक है, कोरोडा में, प्लेट्यूज ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. कुछ रिवर जो है फ्लो होती हैं प्लेट्यूज के थ्रू. जो वेजिटेशन है प्लेट्यूज में बहुत अलग होते हैं. लो प्लेट्यूज जो होते हैं वो फार्मिंग रीजन के लिए होते हैं. हाई प्लेट्यूज जो होते हैं वो सुटेबल होते हैं रियरिंग ऑफ कैटलिंग एंड शिप के लिए. इसके बाद आपका आता है कुछ प्लेट्यूज जो हैं वो एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं, कवर होते हैं 100 ऑफ किलोमीटर्स में. एग्जाम्पल डेकन प्लेट्यू जो है इंडिया में वो लार्ज प्लेट्यू है जो एक्सटेंड है 8 इंडियन स्टेट्स में. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्लेन्स. ओके, सो प्लेन्स क्या है? प्लेन्स जो है आपके लो लैंड है जो एक्सटेंड होते हैं ओवर 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक. देयर आर नो great changes in elevation across the plains. Okay, now plains जो है generally formed होते हैं by river जो rise होते हैं in the mountains and flow down में. इस process में ये जो river है deposit हो जाती कर लेती है sand slits को river beds के through over a period of time. plains formed होते हैं by these deposits. For example, northern plains जो है इंडिया में have been formed by river गंगा से बनते हैं. Now features क्या हैं आपकी plains के? Many towns और cities located होते हैं plains में. early period
में बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन डेवलप होती है रिवर बैंक्स में। गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी पानी की होती है, रिच फर्टाइल सॉइल होती है जो प्लेन्स को बेस्ट सुइटेड करती है ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। स्लिट डिपॉजिट होती है बाय रिवर्स के थ्रू, मेक द प्लेन्स वेरी फर्टाइल बना देती है, प्लेन्स को सुटेबल बना देती है एग्रीकल्चर को। मैनी क्रॉप जो है ग्रोन होती है प्लेन्स में। प्लेन्स जो है थिकली पॉपुलेटेड होती हैं कंपेयर टू द माउंटेन्स और प्लेट्यूज से अगर हम कंपेयर करते हैं। इसके बाद आता है आपका डेजर्ट, ठीक है। सो डेजर्ट जो है वास्ट एरिया है, ओके, जहाँ पे सैंड होती है, बहुत कम पानी होता है, मतलब रेनफॉल होती है। एक्सपीरियंस जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, क्योंकि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है, लिमिटेड प्लांट्स और एनिमल्स जो है डेजर्ट में फाउंड किए जाते हैं। नाउ फीचर्स क्या हैं? जो डेजर्ट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं आपके, कोल्ड और हॉट डेजर्ट। डेजर्ट जो प्लांट है उसमें कैक्टाई और डेड पाम है, ठीक है। ओसेस जो है स्मॉल वाटर पूल्स है जो स्प्रिंग होता है। कुछ जगहों पर डेजर्ट में डेड पाम जो है ग्रो करता है अराउंड द ओसिस में। डेजर्ट्स यूजुअली लोकेटेड होते हैं वेस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट के। सम ऑफ द फेमस डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर सहारा इन अफ्रीका, थार डेजर्ट इन इंडिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, पटागोनिया इन साउथ अमेरिका, ओके। These desert एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट को ये जो है एक्सपीरियंस करते हैं। द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। डेजर्ट जो एक्सट्रीमली ड्राई होती हैं, देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन द एरिया। सैंड स्टॉर्म जो होते हैं कॉमन होते हैं डेजर्ट में। एज अ जब विंड चलती है तो सैंड है वो फॉर्म करते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह पर उड़ के जाती है। सैंड ड्यून्स जो हैं सैंड के टीले बन जाते हैं, और जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो स्मॉल हिल्स होते हैं सैंड के, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिवर। सो रिवर जो है लार्ज नेचुरल स्ट्रीम है पानी की जो फ्लो करती है ओशियंस के थ्रू, लेक्स पे, रिवर्स पे, सीज पे। रिवर्स यूजुअली बिगिन होती है माउंटेन्स में और एंड कर देती है जर्नी को इन द सी में और एन ओशियन में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जर्नी इट पासेस 3 डिफरेंट स्टेजेस से होके जाती है। फर्स्ट आपकी स्टेज है रिवर अपर और यूथ स्टेज में जाती है। जो रिवर फ्लो करती है रैपिडली डाउन द माउंटेन स्लोप्स में और कट हो जाती है थ्रू द माउंटेन्स फॉर्मिंग वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल्स और रैपिड एंड कैनियंस के थ्रू। सेकेंड स्टेज आपकी मैच्योर स्टेज होती है रिवर की, जो बिगिन होती है एज द एंटर ऑफ द प्लेन्स। हियर it swells and becomes broad as it joined by the tributaries। ये डिपोजिट करती है स्लिट्स को on the sides making them fertile, जिसे वो फर्टाइल बना देती हैं। जो स्पीड होती है रिवर की वो कम हो जाती है इस स्टेज में। इस स्टेज में रिवर जो है वो मेंडर्स या लूप्स बनाती है। थर्ड स्टेज जो होती है उसे आप ओल्ड स्टेज बोलते हैं। जो मूवमेंट है रिवर का वो बहुत कम हो जाता है। जस्ट बिफोर एंटरिंग द सी इट ब्रांचेस आउट मैनी रिवर स्मॉल streams called distributaries। At the stage the river also makes a triangular island called delta by depositing the sediments। जो सुंदरबन डेल्टा है इंडिया में वो फॉर्म्ड होता है बाय गंगा रिवर से बनता है। अनदर एग्जांपल जो है वो नील डेल्टा है अफ्रीका में, ठीक है। सो बच्चे दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आपने इसमें अलग अलग चीजें देखी, माउंटेन्स देखे, प्लेन्स देखे, हिल्स देखी, रिवर्स देखी, डेजर्ट्स देखे, okay। so let us see some key points of this chapter। जो changes in the earth surface में change होता है उसे आप लैंडफॉर्म्स बनते हैं। लैंडफॉर्म जो होते हैं सरफेस के उन्हें आप रिलीफ बोलते हैं। माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, रिवर, डेजर्ट ये सब लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ के। जो रिवर पास होके जाती है 3 स्टेज में पास होके जाती है, ठीक है। माउंटेन्स टू सी, ओके, माउंटेन से वो सी में जाती है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।